राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे थे। दो महत्वपूर्ण तथ्य और भी आते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब स्क्वायर रूट का अर्थ है वर्गमूल और सब कॉम्प्लेक्स नंबर का मीन्स है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हमें आज स्टडी करना है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम सपोज कर लेते हैं और वह कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेंगे, मतलब z इजकल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है, वेयर यक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन देंगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। ये आपके पास क्वेश्चन है, या आप इसे थ्योरी समझ लें, ये आपका थ्योरीज है। जिसका भी कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना हो, यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई का स्क्वायर रूट है, और जब भी स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसलिए इतना इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि स्क्वायर रूट ऑफ यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई इजकल टू a प्लस आई बी, ऐसा मानते हैं। अब दोनों साइड वर्गमूल करते हैं, दोनों साइड वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब फाइनल हमें काम क्या है कि इस a का और इस b का वैल्यू फाइंड करके यहां रिप्लेस करेंगे और वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो वर्ग करेंगे तो रूट अंडर यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी का होल स्क्वायर। तो यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab। तो यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई इजकल टू a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab। ये पार्ट में ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब दोनों साइड से इक्वेट कर लेंगे हम लोग, माने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट या इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बिगेट equating the coefficient या equating the real part and imaginary part। मतलब इसके रियल वास्तविक भाग को और इसके काल्पनिक भाग को हम इक्वेट कर रहे हैं। ये वास्तविक है,
रियल मीन्स वास्तविक और इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। तो हमारे पास जो फाइनल मिलता है यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2 इंटू 2ab। तो देख रहे हैं कि इसके LHS में रियल पार्ट यक्स है। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट मिलता है यक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट इधर LHS में y है और RHS में 2ab है। तो यहां से रिजल्ट मिलता है y इक्वल टू 2ab। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहां हमारे पास में दो इक्वेशन फाइंड हो जाते हैं। एक इक्वेशन x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और जबकि दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू 2ab है। अननोन क्वांटिटीज इसमें या अननोन वेरिएबल्स कह लें, दो हमारे पास में है, एक a और दूसरा b, जिसका वैल्यू फाइंड करना a और b। यक्स हमारे पास में गिवन डाटा होगा, y भी गिवन डाटा होगा। कैसे गिवन होगा? जैसे क्वेश्चन हम देते कि 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 4 है। तो 3 और 4 हमारे पास में जो डाटा होगा वो गिवन होगा, और साथ में a और b जो हमने माना है कि इसका स्क्वायर रूट जो है a प्लस आयोटा इंटू बी है, तो इसका अर्थ है कि a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो दो अननोन क्वांटिटी हो गया a और b, और इसी दोनों अननोन क्वांटिटीज को हमें फाइंड करना है, और इसके लिए दो गिवन इक्वेशन हो गया। तो दो अननोन क्वांटिटीज और दो गिवन इक्वेशंस, इसका अर्थ है कि हम इसके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए हमें, अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। यहां जो देख रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर है, ए स्क्वायर है, ए का घात 2 है और बी का भी घात 2 है। मींस आप कहेंगे कि सेकेंड डिग्री का ये इक्वेशन है और इसे सॉल्व करना है, तो आप लीनियर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला लेते हैं। आप भी उस फॉर्मूला को पढ़े होंगे जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो इससे क्या होगा, इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, या और भी एक ऊपर से बात कर लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब क्या काम करेंगे कि a के जगह पर a स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे और b के जगह पर b स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। हमारे लिए फॉर्मूला बन गया। तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने है, और यही हेल्पफुल भी होगा। तो देखते हैं, ये स्क्वायर को अगर दूसरे साइड लेंगे 9, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे आप 2ab का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। 4 का मतलब 2 स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर है ही है, तो 2ab का होल स्क्वायर।
यहां से डाटा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यक्स है, तो ये यक्स स्क्वायर, और 2ab इक्वल टू वाई है, तो वाई का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। दो समीकरण कौन कौन आ गया, एक रिजल्ट हो गया, ये तो फाइनल एक आ ही गया है, और एक इक्वेशन हमारे पास में यहां है, मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यक्स है। एक इक्वेशन यहां भी है, ये फर्स्ट कर लीजिए या सेकंड कर लीजिए, आप इसे भी फर्स्ट ले सकते हैं। यहीं आप दिखा दीजिए कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, उस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो बी स्क्वायर कैंसिल, यहां रिजल्ट हो गया 2a स्क्वायर, और ये आ गया रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो ए का वैल्यू फाइंड करना, पहले 2 भेजेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और फिर होगा तो यहां रिजल्ट प्लस माइनस में होगा, ये यक्स स्क्वायर रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स और डिवाइडेड बाई 2। ये ए का वैल्यू फाइंड हो गया, ए का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट अंडर, फिर उसके अंदर भी है रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इस जैसे इसको प्लस करके ए स्क्वायर फाइंड किए हैं, हम इसे माइनस कर लें और बी स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड में अब फर्स्ट को माइनस कर लें, चलिए अब इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते थे, देखते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकेंड हमारे पास में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स हो गया। यहां ए स्क्वायर कैंसिल, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स, तो b इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रूट में है स्टूडेंट, तो रूट अंडर फिर ये भी रूट अंडर है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स और डिवाइडेड बाई 2। इसका अर्थ है कि हमारे पास ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इस ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो हम सपोज किए हैं उसमें रखेंगे, उसमें स्टूडेंट रखेंगे। अभी हम यहां उस डाटा को लिख लेते हैं और फिर बताते हैं कि इसके वैल्यूज को रिप्लेस करने में क्या सावधानी रखना होगा। ए इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 2 आ गया है, और y इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर फिर है रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स डिवाइडेड बाई 2। ये दो वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं इस इक्वेशन से। ध्यान देंगे, जिस इक्वेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है,
जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। जैसे हमने माना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा इंटू वाई इजकल टू ए प्लस आयोटा इंटू बी। अब स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद दो डिफरेंट इक्वेशंस प्राप्त होंगे और यहां माइनस का इक्वेशंस प्राप्त होता है क्वाड्रेटिक में। आप प्लस को आप अलजेब्रा के फॉर्मूला के द्वारा फाइंड करेंगे और फिर नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक बार ऐड करेंगे और एक बार उसमें माने एक बार जोड़ेंगे और एक बार उसमें घटाएंगे, उससे ए और बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब ए और बी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कंडीशन है, शर्तें हैं। अब वह क्या शर्त है उस शर्त को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम दो केस बना लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, और इस y के ऊपर डिपेंड करेगा, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब इसके पहले जो दो इक्वेशन फाइंड हुए थे उसको भी ध्यान में रखना होगा। एक मेरे पास रिजल्ट आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और एक इक्वेशन आया था 2ab इक्वल टू वाई। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए और बी का वैल्यू हमारे पास फाइंड हुआ था। अब देखते हैं y पॉजिटिव हम लिए हैं, y का वैल्यू पॉजिटिव है। इसका अर्थ होता है अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे y इक्वल टू 2ab, इसका अर्थ है कि 2ab पॉजिटिव है। अब ये 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है ही है, तो इसमें भी दो सिचुएशन बनते हैं। ये पॉजिटिव a इंटू बी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कब होंगे, तो इसके दो शर्त होते हैं। पहला शर्त कि a का भी वैल्यू पॉजिटिव हो और b का भी वैल्यू पॉजिटिव हो। एक शर्त और भी है कि a का वैल्यू निगेटिव हो और b का भी वैल्यू निगेटिव हो। कहने का अर्थ है कि 2 पॉजिटिव नंबर है, a पॉजिटिव b पॉजिटिव, इसका मतलब कि सारे पॉजिटिव टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास में पॉजिटिव आ गया। अगर सेकंड केस की बात करते हैं तो 2 हमारे पास पॉजिटिव है, a को निगेटिव रखा, b को निगेटिव रखा, माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो हमारे पास रिजल्ट फिर भी प्लस आते हैं। तो दो सिचुएशन बनता है कि a पॉजिटिव होगा तो b भी पॉजिटिव होगा, a निगेटिव होगा तो b भी निगेटिव होगा। इसका अर्थ है कि जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो a को पॉजिटिव रखेंगे तो b भी पॉजिटिव रहेगा, a को निगेटिव रखेंगे तो b भी निगेटिव होगा। तो आप कहेंगे कि रूट अंडर x प्लस आयोटा इंटू वाई, a का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो आप पॉजिटिव वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा रूट अंडर, यहां भी रूट अंडर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों ए का भी वैल्यू हमने पॉजिटिव रिप्लेस किया और बी का भी वैल्यू पॉजिटिव रखा। एक और भी, या तो फिर a का वैल्यू निगेटिव रखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा रूट अंडर, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। कहने का अर्थ है कि हमें a को भी पॉजिटिव रखना होगा, b भी पॉजिटिव होगा, या a निगेटिव होगा तो b भी निगेटिव होगा। तो आप माइनस कॉमन ले लें तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल रूट प्लस आयोटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ। अब केस नंबर सेकेंड का भी जिक्र करेंगे। अगर बी वाई निगेटिव हो जाए तो वाई निगेटिव हो जाएगा तो इसका अर्थ है कि 2ab का वैल्यू निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब ये निगेटिव क्या होगा? ए तो पॉजिटिव है, इसमें भी दो केस होंगे, ए निगेटिव बी पॉजिटिव। तब तो ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल निगेटिव होगा, या फिर ए पॉजिटिव तो बी निगेटिव होगा। तो इसके भी दो सिचुएशन बनते हैं। मतलब फाइनली अगर हम निकालेंगे x प्लस आयोटा इंटू वाई का स्क्वायर रूट, तो इसके रिजल्ट में a को पॉजिटिव अगर रखते हैं, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई 2, तो सेकेंड को निगेटिव रखना होगा स्टूडेंट, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। या अगर फर्स्ट ए को निगेटिव रखते हैं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये स्क्वायर रूट होगा। और जब आप इससे माइनस को कॉमन लेते हैं तब ऐसी स्थिति में आप माइनस, ये तो फॉर्म है ही है, सेकेंड वाले से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस आई बी हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब है ये पूरा a है और यहां से माइनस निकल कर आ जाएगा बाहर और आयोटा इंटू बी हो जाएगा। माने दोनों को अगर कंबाइंड स्टेट में लिखने की बात करते हैं तो हम प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। ये तो ये डिपेंड करता है इस y के ऊपर कि हमारा जो रूट का रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। तो y को बहुत सावधानी से हमें रीड करना होगा इसके रिजल्ट को लिखने के लिए। एक बात और आपको मेंशन करना हम चाहते हैं कि अगर z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है तो मॉड z जब फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो याद रखने के लिए हमें इसके बदले में आप जो है मॉड z लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि आप इसे प्लस माइनस रूट अंडर मॉड z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट मॉड z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। यह याद रखना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये स्क्वायर रूट मॉड z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और माइनस आयोटा रूट अंडर मॉड z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब उसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये टूल्स है, या आप ऐसा कहने कि ये हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एनालिसिस है, ये हमारी पूरी थ्योरीज है। अब इस थ्योरीज पर भी वैल्यू को हम निकाल कर, जैसे किसी का भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकाले देंगे, आप इसके वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। जबकि इसका अनदर मेथड भी है, आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसे डायरेक्ट होल स्क्वायर बना लें, और जब डायरेक्ट आप उसे होल स्क्वायर बना लेंगे तो स्क्वायर से वो फाइनल बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इसके अलावा भी
एक मेथड और भी है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, जो हम प्रॉब्लम के साथ उसको देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइनल पूरा लिख देते हैं स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर -5 + 12i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैंने फाइंड करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12i इक्वल्स टू व्हाट, यही क्वेश्चन है, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि सोचते कैसे हम हैं, हमारा सोचने का क्या तरीका है उसको सोचिए आप। पहली बात, यक्स जो हमारे पास में है वो -5 है, वाई जो है वो 12 है। 12 का अर्थ है कि ये पॉजिटिव है, 12 का अर्थ है कि पॉजिटिव है। और अगर इसका मॉड जेड निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 25 + 1 44 √169 इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं क्या था हमारे पास, फिर से ध्यान रखेंगे बाई पॉजिटिव है। जब बाई पॉजिटिव होगा तब फॉर्मूला हमारे पास यक्स प्लस आयोटा वाई, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं प्लस माइनस √mod z प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा √mod z माइनस यक्स डिवाइडेड बाई 2 था। अब इस फॉर्मूला पर रिप्लेस करेंगे, प्लस माइनस mod z 13 है, प्लस यक्स -5 है, तो बाई 2, चूंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस आयोटा mod z, ये 13 निकल गया, माइनस यक्स इक्वल टू -5, तो माइनस माइनस +5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस √8/2 प्लस आयोटा 18/2 इक्वल टू प्लस माइनस √4 प्लस आयोटा √9, तो प्लस माइनस 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये फाइनल रिजल्ट हमारा निकल गया स्क्वायर रूट का। जबकि एक बात और भी ध्यान देंगे, ये तो हमारा जो है फॉर्मूला के द्वारा फाइंड हुआ, जबकि एक और भी अनदर मेथड है। क्या अनदर मेथड है उसको देखते हैं। -5 + 12i है। इस 12i को आप क्या काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल रफ करेंगे। ये 12i को आप 2 से डिवाइड कर दें, फाइनल रिजल्ट हमारे पास में 6i आ गया। अब इस 6 को आप फैक्टराइज करें, हम 1 × 6 लिख सकते हैं, हम इसे 2 × 3 लिख सकते हैं। अब इसी दोनों फैक्टर का स्क्वायरिंग करने के बाद, ऐड करने के बाद -5 आएगा। देखिए यहां कैसे, और यह ध्यान रखना है, देखते जाइए आप, 1 स्क्वायर तो 1 और 6 स्क्वायर तो 36। अगर 36 में 1 जोड़ देंगे तो 37, और अगर माइनस कर देंगे तो 35। इसका अर्थ है कि -5 नहीं आएगा। अब इसके दूसरे फैक्टर को देखते हैं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 और 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहां तो स्पष्ट है कि 9 में अगर 4 को माइनस कर देते हैं, 5 आएगा, हमारे पास -5 है, मतलब कहने का अर्थ है कि 4 - 9 कर देंगे तब हमारे पास -5 आएगा। ऐसी सेट है। 4 का मतलब हमारे पास 2 स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास में 3 स्क्वायर हो गया। अब 3 स्क्वायर का मतलब है प्लस में इसे लेना होगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर करेंगे
तब भी यहां डाटा प्लस में होगा, और अगर आप प्लस में लेते हैं तब भी ये डाटा प्लस में ही होगा। ध्यान रखेंगे। तो आप आवश्यकता -1 को आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, माने 2 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ब्रेक हो गया। देखिए अब -5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2, और 6 का हम लोग जो फैक्टर लिए 2 इंटू 3 आयोटा। फाइनल रिजल्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। ये मेरा सेकेंड मेथड, आप कह ले कि सेकेंड मेथड है। इस मेथड में आप डायरेक्ट रफ करके कैलकुलेशन करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, और जबकि इस मेथड में आपको फॉर्मूला याद रखकर या फॉर्मूला कैसे हमने ड्राइव किया उस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जाकर भी आप इस रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। यह मेरा मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 मेथड की चर्चा आज हुई है, और उस उदाहरण के साथ आपके सामने हम उसको रखे हैं। आप इस पर प्रश्न का अभ्यास करें। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का चर्चा करेंगे, और इसके साथ आज का जो लेक्चर्स है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।